नमस्कार साथियों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं दिशाओं के मध्य बने कोणों पर आधारित उपदिशाओं की। और आज की हमारी उपदिशा है आग्नेय कोण, जिसे सामान्य भाषा में अग्निकोण कहा जाता है। अग्निकोण पूर्वी और दक्षिणी दिशा के मध्य स्थित कोण है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह कोण या उपदिशा अग्नि को ही समर्पित है। अग्नि को ऊष्मा या ऊर्जा भी कहा जाता है। अगर आपके पास धन है तो आपके पास एक ऊर्जा है, शक्ति है, कार्य करने का साहस है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। वो मजाक में कहते हैं ना कि भाई उसके पास पैसे की बहुत गर्मी है। तो वास्तव में इस उपदिशा का कार्य ही यही है कि वह आपके जीवन के लिए, दिन प्रतिदिन के लिए धन की व्यवस्था करे, कैश फ्लो को बनाए रखे। अगर आपके भवन में यह उपदिशा संतुलित अवस्था में है तो आपके जीवन में धन की आवक बनी रहेगी। तभी तो इस दिशा में रसोई बनाई जाती है, ताकि सुबह शाम यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती रहे। इस उपदिशा का रंग लाल है या उससे संबंधित रंग रेड से लेकर मेहरून कलर तक, इसलिए इस क्षेत्र में लाल रंग या उससे संबंधित रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ यह उपदिशा आपके शारीरिक स्वास्थ्य का भी हाल हमें बताती है। अगर आपके कार्य करने की क्षमता अच्छी है तो इसका अर्थ है कि आपके भवन की आग्नेय उपदिशा बैलेंस है, यानी साउथ ईस्ट बैलेंस है। अग्नि का मतलब प्रकाश के साथ साथ चमक भी है। इस जगत में जितनी भी चमकती हुई चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वह सब अग्नि तत्व के कारण ही होती हैं। मतलब उन चमकती हुई चीज़ों में अग्नि तत्व की प्रबलता है, जिसके कारण वे चमक रही हैं। चाहे अब आपका चेहरा ही क्यों ना हो, यदि आपके व्यक्तित्व में आकर्षण है, चमक है, तो समझिए आप में भी अग्नि तत्व संतुलित अवस्था में है। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर अग्नि तत्व बढ़ जाए तो झुलसा देने वाला भाव आ जाता है, बात बात पर मुंह बन जाता है, भवें तन जाती हैं। ऐसी स्थिति में आपके चेहरे का आकर्षण नकारात्मक हो जाता है। यह एक अच्छा प्रभाव नहीं देता है। अगर आपकी यह उपदिशा असंतुलित अवस्था में है तो सबसे बड़ी समस्या आपके घर में धन की ही आएगी। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा आएगी। आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगेगा। इससे आप असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। यह असुरक्षा की भावना आपके स्वास्थ्य या आपकी आर्थिक अवस्था को लेकर हो सकती है। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है इस कोण के बड़े होने से। भवन में यह बड़ा कोण एक्सीडेंट का भी भय पैदा करता है। चोरी की समस्याएं, आगजनी की समस्याएं, बिजली का सामान जल्दी खराब होने की समस्या, और सबसे बड़ा कि रसोई में कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है। रसोई में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। यह समस्याएं समय समय पर आने लगती हैं और जल्दी जल्दी आती हैं। तो जब भी आपकी रसोई के अप्लायंसेस जल्दी जल्दी खराब होने लगे तो समझ जाइए साउथ ईस्ट में कहीं असंतुलन आ गया है। उसे चेक करें। एक आधी बार तो सब चलता है, मगर जब यह रेगुलर होने लगे, नोटिस में आने लगे, तो ज़रूर चेक करिए। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से परेशान हो रहे हैं तो अपने भवन के साउथ ईस्ट कॉर्नर को अवश्य चेक करें और उसका कारण खोजने का प्रयास भी करें। कहीं यहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट या जल तत्व की एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कहीं एंटी कलर यानी कि नीला या काला रंग का कोई सामान तो नहीं यहाँ रख दिया जिसके कारण यह समस्या आ रही है। अगर कुछ ऐसा समझ में आ रहा हो तो उसे तुरंत रोकिए, सामान को वहाँ से हटा दीजिए। तो आज आपको अपने भवन के साउथ ईस्ट कॉर्नर को चेक करना है और महसूस करना है कि क्या कमी हमारे भीतर रह रही है। कमेंट बॉक्स में हमें जाकर ज़रूर बताएं कि आपने क्या पाया।
अगली चर्चा के लिए बने रहें हमारे साथ, सीखते रहें, समझते रहें अपनी धरोहर को। धन्यवाद। और चलते चलते टिप ऑफ द डे, अगर आपके धन की आवक में यानी कि इन कमी में कमी महसूस कर रहे हैं आप, तो इस दिशा में लाल रंग के दौड़ते हुए 2 घोड़ों का चित्र या मूर्ति लगा लें, आपकी समस्या का समाधान होगा। दूसरा, यहाँ पर आप नियमित देसी घी का दीपक भी यहाँ पे जला सकते हैं, नियमित जलाएं। इसी के साथ नमस्कार।